तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई किस्सा वाकया जो आपने जॉब के टाइम पे रहा हो जो आप पब्लिक के साथ हमारे साथ शेयर करना चाहें। बहुत सारे किस्से रहे, बहुत सारी कुछ ऐसा जो सर हमको थोड़ा सा सीखने को भी मिले। और जी मैं एक बहुत थोड़ा मार्मिक किस्सा बताऊंगा आपको जी। 2001 में जब ये भुज में भूकंप आया जी, तो मैं भुज के बगल में जामनगर जो हमारा एयरबेस है वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। फिर हम लोगों की ड्यूटी लगी वहाँ पे भुज में कुछ काम करने की कि भाई वहाँ से रेस्क्यू के जो कार्य थे उसके लिए जी। जो तबाही देखी उससे एक शिक्षा ये मिली कि हम अपने आप को प्रकृति से बड़ा मानने लगते हैं। इंसान प्रकृति कितनी शक्तिशाली है उसके सामने इंसान का बस नहीं चलता। वहाँ एक बिल्डिंग धसी हुई थी और बिल्डिंग में एक वृद्ध सज्जन बहुत दिनों से बहुत दुखी थे। उनका पूरा परिवार उस बिल्डिंग में दब गया था। वो सज्जन करोड़पति थे लेकिन वो करोड़ों रुपए उनके परिवार को नहीं बचा पाया। उससे ये शिक्षा मुझे मिली उस घटना से, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद ये घटना मिली कि प्रकृति के सामने हम बहुत छोटे हैं और प्रकृति को कभी वश में करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गलती बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हमें खामियाजा भुगतना ना पड़े। भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, उसको डिसबैलेंस करते हैं हम लोग बार बार, मतलब नेचर को डिसबैलेंस करते हैं हम लोग जानबूझकर ऐसी कोशिशें करते। अभी कोरोना काल में भी आप देख लें कि वास्तव में एक एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि कुछ भी काम का नहीं है जी। आप जब प्रकृति बिगड़ती है तो फिर वो सब चीजों का नाश कर देती है। बिल्कुल। तो उसमें आपने देखा होगा बहुत अच्छे से अच्छे लोग परेशान हुए और मतलब सब एक बराबर सा था, सब कुछ रुक सा गया था। पहली बार हम लोग के मतलब पूरी सबकी जिंदगी में ऐसा टाइम पहली बार की अक्सर एक वर्ड कहा जाता था कि दुनिया थोड़ी ना रुक जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये इस पे भी स्टॉप लगा। दुनिया रुक गई थी, पूरी दुनिया रुक गई थी। बिल्कुल। मतलब पूरी दुनिया एकाएक रुक जाना और सबका अपनी अपनी जगह पे लॉक रहना, मतलब ऐसा जैसा कुछ है ही नहीं, सब बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब और उसके बाद आदमी तब भयभीत हुआ, काफी लोग उससे सुधरे। बिल्कुल। मतलब ये भी एक अच्छी बात है, काफी लोग उससे सुधरे। उन्होंने अपनी बाकी लाइफस्टाइल को सुधारा, जो कुछ तो भी चल रहा था उससे उन्होंने चेंज करना शुरू किया जी। तो इसको सर कैसे देखते हैं? जैसे आपने बताया कि वो एक जो घटना थी उसने आपने, इसको कैसे देखते हैं, क्या करना, कैसे आप इसको महसूस करते हैं? कृष्णा जी, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि प्रकृति बीच बीच में अपना रंग दिखाती है, अपना रूप दिखाती है जी। उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो ये कोरोना आया, कोविड-19 आया, इसकी वजह से बहुत ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी त्रासदी थी। मेरे एयरफोर्स के एक साथी थे, उनने अपने 2 बच्चों को एक साथ खोया। अगले दिन उन्होंने अपने माँ बाप को खोया। तो घर में 4 लोगों का जाना 2 दिन के अंदर, इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो बहुत सारे घरों में इस तरह की त्रासदी हुई, लेकिन हमने क्या ऐसे सीख ली? शायद हमने सिर्फ सीख 20% ली, सिर्फ 20% ली है। हम अपने वही रंग ढंग दिखाने लगे हैं जो पहले थे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि नेचर को, हम एक प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं, हर तरीके से अपनी सोसाइटी को दूषित करने का प्रयास हो रहा है कहीं कहीं। तो हमें इसको रोकना होगा। एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे अच्छे के लिए है। हमारी पूरी, मतलब इसे डिसिप्लिन लाइफ से थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है और इसे एजुकेशन से थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। ये सीख लेने की जरूरत है। हर त्रासदी से हमें सीख मिलती है। लेकिन ये कहा जाता है कि एक कहावत है, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। बहुत खूबसूरत। तो हमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर नहीं सीखेंगे तो ये हमारे लिए घातक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ सर आगे बढ़ते हुए जी, क्योंकि ये तो एक बात है, ये बड़ा चैप्टर है, इस पे हम सर के साथ बैठेंगे और भी, क्योंकि ये तो पहला सेशन है, निश्चित ही बहुत सारी बातें सर के साथ होनी है और हम आगे भविष्य में इस पे और कैसे काम कर सकते हैं, हम इस विषय पे काम करेंगे। सर आपकी शादी मतलब उसके बाद हुई होगी,
शादी जी एयरफोर्स में जाने के बाद। तो सर शादी ये देख के हुई कि एयरफोर्स में लड़का या कुछ और था? ये बहुत व्यक्तिगत पहलू है, मैं अपने तक ही रखूंगा। लेकिन ये मैं ये अवश्य कहूंगा कि जब एयरफोर्स में जाने से पहले यह मैंने तय कर लिया था कि मुझे किससे विवाह करना है। अरे उसी से विवाह किया मैंने। बहुत शानदार। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि लव का मैरिज हुआ होगा। बिल्कुल, बहुत शानदार सर। मतलब देखिए, ऐसा मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा ना, यहाँ दिल भी है, मतलब एक, और उसके आसपास घूमते रहना, एक बचपना, कितने प्यार से आप कितनी मासूमियत से चीज़ों को रख लेते हैं विद डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर फिर तो मतलब भाभी जी का काफ़ी योगदान आपके साथ रहा होगा। पूरा योगदान। सेनाओं में जो भी जाते हैं उनके पीछे उनके पत्नियों का और पतियों का बहुत हिस्सा रहता है। पत्नियों का इसलिए बोलूंगा क्योंकि आजकल महिलाएं भी पूरा बढ़ चढ़ के योगदान दे रही हैं फौज में, तो उनके पतियों का भी बहुत बड़ा योगदान है पीछे से। उनके सपोर्ट के बिना हम एक कदम नहीं बढ़ सकते। उन्होंने पूरा हमारा सपोर्ट किया, हमारे स्पाउसेस ने, हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं, हमारे जीवन साथी हैं, उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया। तभी जाके हम अपने आप अपना 100% 100% देश की सेवा के लिए दे सकते। नहीं, निश्चित ही सर। एक्चुअल में मतलब जो खासतौर पे आर्मी में जो महिलाएं हैं, जो लोग घर देखती हैं, या जो हस्बैंड हैं, जो लोग देखते हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, निश्चित ही ये एक बड़ा सीखना। मतलब क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जामनगर में हमारे मौसे ससुर हैं जी, और वो भी रिटायर्ड हैं। और एक्चुअल में क्योंकि फैमिलीज अगर सपोर्ट नहीं करे तो मुझको लगता है कि शायद ड्यूटी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि सबके साथ सबकी अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल। और निश्चित ही एक बड़ा, क्योंकि हम जब फिल्मों को देखते हैं, हम जब चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हम फिल्म मेकर, हम समझते हैं इस बात को, हम लोग तो उसे ड्रामेटिकल करते हैं जी। लेकिन जब भी ड्रामेटिकल करते हैं तो वो जो फील बार बार आता है कि जिसके साथ बीत रही होगी ऐसी, वो तो रोज इस बात को सह रहा है। बिल्कुल सही। मतलब कब घर पे क्या संदेश आएगा, रोज उस बात को, बोले उनको कैसे उसका इंतजार करते हैं, वो कैसे बार बार रोज आपके आने का इंतजार करते हैं कि आप सही सलामत आएंगे। रोज इस बात का इंतजार करते हैं कि ड्यूटी सही रहे। रोज इस बात की दुआ करते हैं कि जंग के आगाज ना हो, ऐसी सिचुएशंस ना बने जहां मतलब आपको लड़ना पड़े। और उसके बाद रोज ये भी करते हैं कि देश की सुरक्षा में, स्वाभिमान में आप पूरी तरीके से लगे रहें। मतलब बहुत ही टफ है, बहुत टफ है। तो सर सैल्यूट करता हूँ मैं ऐसी सारी इंडियन वुमेन्स को और ऐसी फैमिलीज को जो अपने परिवार के साथ मनोबल के साथ खड़े होते हैं। और निश्चित ही हम सबको इस बात से सीख लेनी चाहिए। तो सर भाभी जी जो है, उनकी एजुकेशन वगैरह कैसी रही? वो मध्य प्रदेश की हैं और यहीं पे मध्य प्रदेश में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई जी। और उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया, हमेशा अभी भी दे रही हैं जी। और जो भी मैं करूँगा या वो भी जो भी अपना जीवन में जैसे जीना चाहती है, हमारा हम दोनों का साथ एक दूसरे के प्रति है। बहुत शानदार। पूरा समर्पित है हम लोग कि, और हम लोगों का पूरा उद्देश्य इस समय यह है कि देखिए अब हम एक उम्र के उस मुकाम पर हैं जहाँ हम इस समाज को या देश को नई शुरुआत देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत जी। अपने लिए हमें करने का कुछ बहुत ज़्यादा मन नहीं है, तो हमारा को बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं है कि हमें अपने लिए बहुत बड़ी जायदाद इकट्ठी करनी है, या ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हम देश को जितना भी अधिक से अधिक दे सकें, अपने जीवन के रूप में भी अगर हम दे सकें तो हम बहुत बड़ी, हम ईश्वर से ये हमारी प्रार्थना है कि हमें इस काबिल बनाए कि हम हर कदम पर, हर क्षण देश को कुछ ना कुछ दे सकें। अच्छा सर, आर्मी के खाते से जी, और एज अ मतलब फोर्स को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिविलियंस को देखकर जी बहुत कुछ, क्योंकि जब मैं उनकी तरफ से देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ वो पूरी ईमानदारी रख रहे हैं देश के बॉर्डर पे खड़े रह के अपनी ड्यूटी के साथ, और एक तरफ जो सिविलियंस हैं, जो आम आदमी हैं जी, वो बात बात पे लापरवाही करता है। तो सर गुस्सा तो आती होगी कि कैसे? गुस्सा इसलिए नहीं आती, देखिए ऐसा है कि हम भी तो सिविलियन हैं, हम भी तो सिविलियन से ही आए हैं जी, उसी परिवार से आए हैं जी जी। जो फौज है एक सिविलियन का ही एक एक्सटेंशन है, एक बिल्कुल उसी का एक हिस्सा है। तो हम अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकते, हमारा परिवार है वो, तो परिवार के ऊपर गुस्सा नहीं आती। नहीं सर, ये तो आपकी कृतज्ञता है। दुख लगता है कि मैं किसको कैसे रोकूं। यस, ये आपकी कृतज्ञता है। लेकिन वहीं जब हम दूसरी गवर्नमेंट ड्यूटीज को देखते हैं जी, तो वो पूरे देश को निपटाने में लगे हुए हैं। मतलब इसको कैसे योगदान में ये नहीं कहूँगा, देखिए ऐसा है कुछ मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं जी,
सारी सर्विसेज जो हैं, सारी जो सेवाएं हैं, वो सब अपनी अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप से दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। पर ये है कि कुछ लोग हैं जो हर जगह पे आपको मिल सकते हैं। एक अच्छी बात है कि सर सही का प्रतिशत ज्यादा है। हाँ। हम जिस चरम पर है शिक्षा के, मतलब बहुत गजब बात है कि हम इस समय देश बहुत ऊपर है शिक्षा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर मामले में आगे बढ़ रहा है। मतलब हम अपने शीर्ष पर हैं इस समय ज्ञान को खोलने के लिए और नई संभावनाएं तलाशने के लिए। हम क्योंकि ब्रह्मांड में जीवन तलाश रहे हैं, तो निश्चित ही एक बहुत अच्छे स्तर पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी संभावना है राजनीतिक क्षेत्र में भी और व्यापारिक क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की। इसमें क्या कहेंगे? मैं पहले इसमें एक थोड़ा सा एक टिप्पणी में करूंगा जी। किसी भी मुकाम पर हमें ये नहीं सोचना है कि हमने पूरी तरक्की कर ली, हमें सब कुछ हासिल हो गया। बहुत बढ़िया। नहीं, अगर हमने जिस दिन ये सोच लिया जी कि हमने तो जो पाना था हमें पा लिया और पूरी देश की तरक्की हो चुकी है, वहां से हमारी तरक्की रुक जाएगी। मतलब अभी इसके आगे भी कुछ है, ये हमेशा बहुत है। हमें बहुत सारी चीजें चिकित्सा के रूप में हमें करनी है। जैसे कोविड-19 आया, हमारी जितनी हमारी गलत फहमियां थी, हम प्रिपेयर नहीं थे। बिल्कुल, हमें तैयारी करने में टाइम लगा, लेकिन उस दौरान जो तैयारी करने में टाइम लगा, 2 साल में कितनी बड़ी त्रासदी हुई, कितने लोग मारे गए। बिल्कुल। तो हमें बहुत सारी चीजों के लिए प्रति अपने आप को तैयार करना है, मानवता के लिए, पूरी प्रकृति के लिए तैयार करना है। तो अभी हम शीर्षता के मुकाम तक पहुंचे नहीं है। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें करते रहना। मैं करेक्ट करता हूँ इस बात को। ये बिल्कुल, मैंने ये बात कही इसीलिए थी कि हम इस बात को समझ सकें कि अभी हमें बहुत कुछ करना है। अभी संभावनाएं बहुत हैं जी। तो सर, देश की जो युवा पीढ़ी है जी, इसको लेकर, क्योंकि आपका एक जो नजरिया है जी, एक डेडिकेशन ऑफ द नेशन इसके प्रति, वो युवाओं को आप किस तरीके से मैसेज करते हैं? क्या होना चाहिए, किस तरीके से? तो जिस भी क्षेत्र में काम जी, युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि यह जो देश है, ये आपका अपना घर है। जो भी आप इसमें योगदान देंगे वो आपका अपने प्रति योगदान है। बिल्कुल। वो देश के प्रति नहीं, आपका अपने प्रति योगदान है, क्योंकि आपका घर है। बिल्कुल। आप जैसा देश को रखना चाहोगे अपनी पीढ़ी में, आगे आने वाले समय में, वो आपको वैसे ही उसका फल मिलेगा। हाँ, निश्चित ही। मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि आज हम जो सुरक्षित माहौल देख रहे हैं, जो समृद्ध माहौल देख रहे हैं जी, इसमें हमारे बुजुर्गों का, हमारे शहीदों का बड़ा योगदान था जी। तब हम आज ये चीज देख पा रहे हैं। उनकी जो उनका बलिदान है, आज हमारे देश को उन्नत करने में उस बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा योगदान। तो उसको किसी भी रूप में भूलना नहीं है, और हमें अपना भी योगदान देना है जिस भी रूप में दे सकते हैं, ताकि हमारा देश तरक्की करता रहे। हमारा घर है,